नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हथेली पर ऐसे कौन से योग होते हैं जिसके रहने के बाद आप ये कह सकते हैं कि आपको विदेशी धरती से धन लाभ प्राप्त होगा। ऐसी कौन सी स्थितियां हाथ पर होती है जिसके बाद ये कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है कि ये 100% तय है कि आपको विदेशी धरती से धन प्राप्त होगा। तो आइए देखते और समझते और जानने और बताने का प्रयास करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर चंद्र पर्वत पर, यह चंद्रमा का माउंट है, किसी व्यक्ति के हाथ पर यही चंद्र का माउंट रहता है, यहां पर कुछ ऐसी स्थितियां बनी हो, ऐसी रेखाओं की स्थिति बनी हो, तो ये जातक को विदेशी धरती से धनलाभ को प्राप्त कराता है। इस केस में जातक के जीवन में विदेशी धरती से धनलाभ होता है, सेटलमेंट होने के भी चांसेस बनते हैं। और अगर ऐसे व्यक्ति प्रयास करें विदेश में सेटलमेंट हेतु, या फिर इनकी इच्छा हो, मनोस्थिति हो, इनको विदेश में सेटल्ड होना है, विदेशी धरती से धनलाभ प्राप्त करना है, तो 101% इनको हो सकता है। जो चंद्र पर बनने वाले यह आकृति जातक को विदेशी धरती से धनलाभ प्राप्त कराती है। अगर किसी व्यक्ति के आपके हाथ पर अवस्थित है तो आपका भी सेटलमेंट विदेश में होना तय है। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ, एक और स्थिति होती है, अगर कोई भाग्य रेखा का ब्रांच आपके सूर्य पर्वत पर जाए इस प्रकार से, तो ये भी जातक को विदेशी धरती से धनलाभ प्राप्त कराता है। इस केस में भी जातक के जीवन में विदेशी धरती से धनलाभ होता है। ये तय वाली बात है, ये तय वाली बात है। दो महत्वपूर्ण चीज हो गई। अब यहाँ पर इनके प्रश्न भी थे, क्योंकि ये विदेश जाना चाह रहे हैं, महज 19 वर्ष की आयु है, प्रयास कर रहे हैं, एग्जामिनेशन को दे रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, विदेशी दर से धनलाभ कब प्राप्त होगा, इस विषय पर इनको जानना है। तो डेफिनेटली आपके हथेली पर यह योग बना हुआ है और आपका भविष्य है, भाग्य है कि आपको विदेश में ही सेटल्ड होना है, आपके विदेशी धरती से ही धनलाभ को प्राप्त करना है आपको। ये आपका भविष्य है, ये आपका भाग्य है, ये मैं देख पा रहा हूं। अब इसके उपरांत और भी प्रश्न थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, पॉजिटिविटी क्या है, नेगेटिविटी क्या है। हर महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बात करेंगे। तो पॉजिटिव चीज में एक जबरदस्त दिख रही है, ये देखो भाग्य रेखा, चंद्रमा से भी गई है भाग्य रेखा, जो जातक को विदेश से धनलाभ या विदेश से ख्याति को प्राप्त कराती है। ये भी एक यात्रा के लाइन से विदेशी धरती से धनलाभ की रेखा है। इस केस में जातक के जीवन में विदेशी धरती से धनलाभ होता है, ये भी श्योर है, ये भी तय है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो आगे की भाग्य रेखा भी बड़ी बेहतर है और ये भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक चल रही है। तो भाग्य रेखा में तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। ये एक जबरदस्त सूर्य रेखा, यहाँ देख लो, यहाँ पर एक और सूर्य रेखा देख लो। सूर्य रेखा भी बड़े आला दर्जे की है, बेहतरीन। ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस से, क्या बात है। तो सूर्य रेखा में भी मुझे कोई खास कमी नहीं दिख रही है, सूर्य रेखा में भी मुझे कोई खास दिक्कतें नहीं दिख रही है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं और क्या पॉजिटिविटी है, तो जीवन रेखा पर एक पार्टिकुलर समय के बाद निरंतर प्रगति की रेखा मौजूद है। मतलब जातक के जीवन में निरंतर तरक्की व प्रगति होती है। इस केस में मंगल रेखा बड़ी जबरदस्त है। मंगल रेखा भी आपको बचाव कराती है। मंगल रेखा का हाथ पर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अपने जीवन पर तरक्की को प्राप्त कर पाएंगे और अपना बचाव कर पाएंगे। तो बचाव करना भी तो बहुत जरूरी होता है ना, बचाव होना भी बहुत जरूरी होता है। जीवन पर जो अगर कुछ समस्याएं आने वाली है उससे आप बच लें, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद देखो तो लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो ये एक प्रकार की राज्यों कारक स्थिति है। इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। मतलब जातक अपने जीवन को बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बिताते हैं। तो ये वाली भी एक बड़ी पॉजिटिविटी थी, बड़ी शानदार पॉजिटिविटी थी। तो ये तो थी पॉजिटिव बात। अब हम बात करेंगे थोड़ा नेगेटिव चीज़ पर, क्योंकि नेगेटिविटी भी हाथ पर रहता है। उस चीज़ को भी हमें देखना और समझना बहुत ज़रूरी होता है, उस चीज़ को भी हमें देख और समझ लेना ही चाहिए। अब नेगेटिविटी में क्या है, ये देखो मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, हाईली इंडिपेंडेंट। ऐसे जातक हाईली इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करते हैं, इंडिपेंडेंट होकर ही कोई कार्य करते हैं, पहला चीज़। तो जब आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहेंगे तो थोड़ा सा शुरुआती दौर में ना मन में बहुत प्रकार के द्वंद्व चलते हैं, मन में बहुत प्रकार की दुविधाएं भी चलती हैं। तो ये सामान्य बात है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने के बाद। तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी कभी कभी ठीक होती है, कभी कभी ठीक नहीं होती है। ठीक उसी समय में होती है जब आपका समय बेहतर रहता है,
क्योंकि उस समय कुछ भी कार्य करेंगे तो तरक्की को ही प्राप्त करेंगे, उस समय कोई भी कार्य करेंगे तो प्रगति को ही प्राप्त करेंगे। जैसे आपका समय खराब आएगा तो उस समय कुछ भी करेंगे तो दिक्कतें ही जीवन पर आएंगी। तो ये होगी पहली बात। दूसरी नेगेटिविटी सूर्य रेखा पर है, थोड़ी सी ये डिस्ट्रैक्शंस की रेखाएं हैं। जातक का माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है, माइंड में बहुत प्रकार का डिस्ट्रैक्शंस चलते हैं। हालांकि ये सामान्य बात है, इस चीज़ को इतना लेके टेंशन नहीं लेना है। रोजाना सूर्य को जल देने से ये समस्याएं आपके पूर्णतः खत्म हो जाएंगी। अगर मैं आगे देख लूँ और क्या क्या चीज़ें हैं, तो अभी मैं जीवन रेखा से आगे की लाइफ को क्लियर कर देता हूँ। जीवन रेखा से आगे की ज़िंदगी को बता देता हूँ कि आगे की ज़िंदगी आपकी किस प्रकार बीत रही है और आगे की ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ राहु रेखाएं थी जीवन पर, ये थोड़ा ऑब्स्टेकल और थोड़ा टेंशन को बताती है। बाकी प्रगति की रेखा भी थी, इस केस में जातक के जीवन में प्रोग्रेस होता है, लेकिन राहु रेखाएं भी थी। तो जो तरक्की आपको चाहिए वो थोड़ा लेट मिलता है, इसके लिए कुछ सर्टन उपाय है, वो कर लेने के बाद चीज़ें ठीक रहेंगी। फिर एक तरक्की का योग लगभग 22 वर्ष, मतलब 22 वर्ष के बाद आपको विशेष सोचने की आवश्यकता नहीं है। 22 वर्ष के बाद आपके जीवन में विशेष तनाव नहीं होगा। फिर एक लगभग 24 में दिक्कत था, 26 में तरक्की, 26 के बाद फिर एक लगभग 28 में तरक्की, फिर लगभग एक आपके 32 में, 32 के बाद बहुत बढ़िया प्रोग्रेस के साथ आपकी जीवन रेखा मौजूद है। इस केस में आप जीवन पर बहुत बढ़िया प्रोग्रेस होता है, आगे भी जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त आला दर्जे की है, कमाल की दिख रही है मंगल रेखा, बहुत शानदार मंगल रेखा। ये देखो थोड़े थोड़े टेंशन्स के लाइन ज़रूर है, इस केस में थोड़ा चिंता करते हैं ऐसे व्यक्ति। बाकी लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हुए हैं, नो डाउट। यहाँ पर से देख लीजिए, बढ़िया बढ़िया शुक्र पर लाइन है, मनी मैनेजमेंट प्रबल है। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस रहता है इस केस में, थोड़ा स्ट्रेस लेते भी हैं। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ इस केस में रहती भी है। अगर मैं आगे देख लूँ तो स्क्वायरस पाम है, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक स्थिति तो है। इस केस में जातक का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता पड़ती है जिंदगी पर कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो बृहस्पति, बृहस्पति बढ़िया है, लेकिन थोड़ी यश प्राप्ति में कमी की रेखाएं भी है, मतलब किसी के लिए कुछ कर दिया उसका विशेष सम्मान ना मिलना, ये वाली परिस्थिति आपके हाथ पर मौजूद है। अगर मैं आगे देखूँ तो ये माइंड रेखा भी बड़ी ज़बरदस्त है, दिमाग के तेज़ी है। ये हृदय रेखा पर भी समान है, भावुकता, भावुकता का परिचय करा रही है, मतलब भावुक है। आगे हृदय रेखा भी बढ़िया है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, दिमाग के तंदुरुस्ती में कोई संदेह नहीं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा, क्या बात है, भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग बने हैं, तो ऐसे जातक को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी प्राप्त होता है। सूर्य रेखा ही देख लो एक ज़बरदस्त, यहाँ पर एक और देख लो बढ़िया, ये वाली सूर्य रेखा भी बेहतरीन है, यहाँ पर से भी देख लीजिए। तो सूर्य रेखा में भी कोई कमी नहीं है, सूर्य रेखा भी बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ, थोड़े डिस्ट्रैक्शंस के योग ज़रूर हैं। इंसान के दिमाग में मानसिक द्वंद्व बहुत ज़्यादा चलता है, तो मानसिक द्वंद्व ना चले इसके लिए आप कंसंट्रेट करके कार्य करें। बाकी ये एक लाइन विवाह रेखा से निकल के जा रही है, लेकिन ये विवाह रेखा से निकल के नहीं जा रही, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टली एक लाइन है। तो इसका अर्थ होता है जातक थोड़ा कंसंट्रेशन इश्यूज़ का सामना इनको करना पड़ता है, और कंसंट्रेशन इश्यूज इस प्रकार से होते हैं कि ये मन में थोड़े से कन्फ्यूजन्स को भी पैदा कर देते हैं। अब इसकी नेगेटिविटी खत्म करने के लिए आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, कुछ सर्टन उपाय है वो करके चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं, बता दूंगा। बाकी सन और मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करने की इच्छा है, और बुद्धि विवेक से कार्य करके करके जीवन पर आगे भी बढ़ते हैं। मंगल बढ़िया है दोनों, तो एनर्जेटिक है, लेकिन ये मंगल जैसे यहाँ पर ये है ना, बहुत ज़्यादा दबाव ली हुई स्थिति में है, तो इसका मतलब होता है जातक बड़े पतले दुबले होते हैं। इनका जो वजन बढ़ता है ये लगभग 28-29 वर्ष की आयु के बाद बनता है, बढ़ता है। ये भी एक देखो बुद्ध पर जा रही है रेखा, मतलब जमीन से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकते हैं, अपनी शर्लिपता को दिखा सकते हैं, तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं। ये भी चंद्रमा पर ये लाइन्स विदेशी यात्राएं धन लाभ को इंडिकेट कर रही है। ये एक ज़बरदस्त दिख रही है चंद्र पर जाने वाली भाग्य रेखा चंद्र से, ये भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है। ये भी थोड़े टेंशन्स के लाइन जरूर है, जिंदगी पर टेंशन्स को इंडिकेट करते हैं, ये भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार। तो भाग्य रेखा में तो कमी ही नहीं है, जीवन में तरक्की को बताती है। 36 के बाद भी भाग्य रेखा बेहतर है। अगर मैं प्रॉपर्टी को लेकर बात करूँ, 36 के बाद ये देखो भाग्य रेखा यहाँ से भी एक और भाग्य रेखा के साथ ट्रायंगल बना हुआ है, लगभग 36 के बाद धनागमन को बताती है। माइंड रेखा पर भी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो ऐसे व्यक्ति सुनते तो नहीं है किसी का, अभी सुन भी रहे हैं तो आगे ये बड़ी मुश्किल ही है कि ऐसे व्यक्ति किसी का सुन ले, क्योंकि इनके डिक्शनरी में सुनना शब्द लिखा नहीं होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे लोगों से सुनने का उम्मीद ना रखना चाहिए, और ऐसे लोग सुनना पसंद भी नहीं करते। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो और तो कोई विशेष दिक्कत मुझे दिख नहीं रही है, और तो कोई विशेष परेशानी मुझे दिख नहीं रही है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। बाकी अभी
मैंने इनके अत्यलिक का अध्ययन कर दिया है, अब जो भी उपाय है उस पर मैं डिस्कशन कर लूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।